हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी क्विक स्टडी चैनल पर, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के जो हमारा पार्ट बी है पशुपालन विज्ञान, उसकी टॉप क्वेश्चन सीरीज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। स्टूडेंट, इन क्लासेज में हम जो हमारा पशुपालन विज्ञान सब्जेक्ट है उसकी टॉप क्वेश्चन सीरीज के बारे में बात करें, जिसमें ये टॉपिक जो हमारी ये टॉप क्वेश्चन सीरीज है ये टॉपिक वाइज रहने वाली है। जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वह है पशु कुक्कुट प्रबंधन एवं जैविक अपशिष्ट का निस्तारण। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेज नहीं देखी है तो चैनल पर जा करके वो भी देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको टॉप क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ थ्योरी की क्लासेज भी करवाई जाती हैं, जिससे आप अपनी पशु परिचर तैयारी को काफ़ी शानदार तरीके से कर सकें। तो देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी का अपनी जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी है वो उसको काफ़ी शानदार तरीके से क्विक स्टडी चैनल के माध्यम से कर सकें। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंदी परिस्थितियाँ, ऑप्शन बी रोग मुक्त नस्ल, ऑप्शन सी है फार्म की उचित परिस्थितियाँ, ऑप्शन डी है उचित भोजन। आपको बता दूं, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप कमेंट के माध्यम से उनका आंसर्स भी दे सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वह है गंदी परिस्थितियां, जो कि पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है। बाकी जो रोग मुक्त नस्ल, फार्म की उचित परिस्थितियां और उचित भोजन, ये तीनों फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू मुर्गी क्या है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक विशेष क्षेत्र में रहता है, ऑप्शन बी एक पक्षी जिसे मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए खाया जाता है, एक पक्षी जिसे मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, ऑप्शन सी है एक विशिष्ट पक्षी जिसे केवल प्रजनन के उद्देश्य से रखा जाता है, ऑप्शन डी है यह एक विदेशी नस्ल है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में सही आंसर है ऑप्शन बी, एक पक्षी जिसे मांस व अंडे प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। यह एक प्रकार की क्या है, घरेलू मुर्गी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस मुर्गी का 90% पालन घरेलू रूप में होता है और प्रजनन सब कुछ जो होता है वह घरेलू रूप में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं। जिन कुक्कुट पक्षियों को केवल मांस के रूप में पाला जाता है या उन्हें पालने का मुख्य उद्देश्य होता है वह मांस के लिए होता है, तो वह पक्षी क्या कहलाते हैं। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुर्रा, ऑप्शन बी बॉयलर, ऑप्शन सी कोकरोल, ऑप्शन डी है लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में सही आंसर है ऑप्शन बी बॉयलर। जिनको विशेष रूप से मांस के लिए पाला जाता है वह कुक्कुट बॉयलर कहलाते हैं। और जो लेयर्स होती है यह मादा मुर्गियां होती है जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो कोकरेल है यह एक युवा नर मुर्गी है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पैन मेटिंग में एक नर को मादाओं के एक बड़े झुंड के साथ रखा जाता है। हमसे ये पूछा गया है कि जब पैन मेटिंग करवाई जाती है तो एक नर को कितनी मादाओं के साथ एक झुंड के अंदर रखा जाता है। तो हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन ए 200 से 300, ऑप्शन बी 100 से 120, ऑप्शन सी 10 से 50, ऑप्शन डी 3 से 5। क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 से 50 मादा के एक झुंड में एक पैन मेटिंग के लिए एक नर को रखा जाता है। जब 10 से 50 मादाओं का झुंड होगा उसके अंदर एक नर को पैन मेटिंग के लिए रखा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बॉयलर की विशेषता नहीं है। तो हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन ए इन्हें टेबल बर्ड भी कहा जाता है, ऑप्शन बी ताज़ा व जमे हुए रूम में बेची जाती है, ऑप्शन सी है आमतौर पर वे मादा होती है, ऑप्शन डी 6 से 7 सप्ताह तक उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर है ऑप्शन सी, आमतौर पर वे मादा होती है। जो बॉयलर की विशेषता नहीं है यह आमतौर पर मादा नहीं होती है।
मैंने आपको बताया था जो बॉयलर है इन्हें टेबर बर्ड भी कहा जाता है, लेकिन ये आमतौर पर नर होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मादा भी हो सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो इनका वजन होता है वह वजन 1.5 से लेकर के 2 किलो तक हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मादा में अंडा उत्पादन की दर उच्च होती है। ऑप्शन बी पक्षियों को ताज़ा संतुलित आहार दिया जाता है। ऑप्शन सी है सबसे अच्छी परतें व्हाइट लेगोन की होती है। ऑप्शन डी इनमें टीकाकरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें टीकाकरण नहीं होता है। यह जो लेयर्स की है वह विशेषताएं नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको लेयर्स की और भी विशेषताएं बता देता हूँ। यह लेयर्स होती हैं वो मादाएं होती हैं और इनके जो अंडा उत्पादन की दर होती है वह उच्च होती है, ये तो आपको पता ही। इसके साथ साथ इन पक्षियों को क्या है हमेशा टीका लगाया जाता है, जिसमें आपको दे रखा है कि ये विशेषता नहीं है, टीकाकरण नहीं होता है। ये नहीं है इसकी बात सही, इसके अंदर टीकाकरण होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं उन्हें 2 बार डिक किया गया है और ये पक्षियों को हमेशा ताज़ा और संतुलित आहार दिया जाता है। और ये जो मादाएँ होती है 22 सप्ताह में अंडे देना शुरू करती है और सबसे अच्छी जो परतें होती है वाइट लेगोन की परतें होती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को के रूप में जबकि नर को के रूप में पाला जाता है। हमें जो खाली स्थान दे रखे उनमें क्या आएगा वह सही आंसर का चुनाव करना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉयलर, दूसरा है लेयर्स, ऑप्शन बी है बॉयलर, दूसरा है बॉयलर, ऑप्शन सी है लेयर्स और दूसरा है बॉयलर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर है ऑप्शन सी, जो आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को लेयर्स के रूप में जबकि नर है उसको बॉयलर के रूप में पाला जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो दोहरे उद्देश्य के रूप में होते हैं उनमें अंडा और मांस के रूप में इन्हें विशेष रूप से पाला जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अंडे खाने से निम्नलिखित में से प्राप्त नहीं होता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर है ऑप्शन बी अल्कोहल। अंडे खाने से अल्कोहल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो अंडा होता है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है ये 12.9% होता है और जो लिपिड होता है वह 11.5% होता है और जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वह 0.2 से लेकर के 0.7% होती है। अंडे में लगभग सभी खनिज और विटामिन मौजूद होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी भारतीय नस्ल है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाइल्ड लेगोन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलोर, ऑप्शन सी फ्लाई माउथ रोक, ऑप्शन डी है बुसरा। क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर है ऑप्शन डी बुसरा, जो कि एक भारतीय नस्ल की मुर्गी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो बुसरा के साथ साथ भारतीय नस्ल की मुर्गी है वह गागस है, असील है, चटगांव है, कोचीन है, ब्रह्मा है और कड़कनाथ है। और कड़कनाथ एक ऐसी मुर्गी होती है जिसका मांस का रंग होता है वो काला होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोड आइलैंड रेड, ऑप्शन बी व्हाइट लेग हॉर्न, ऑप्शन सी प्लाई माउथ रोक, ऑप्शन डी है घाघस। क्वेश्चन नंबर 10 में सही आंसर है ऑप्शन डी घाघस। घाघस जो कि भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो रोड आइलैंड रेड है, वाइल्ड लेग हॉर्नर, प्लाई माउथ रोक है, इन तीनों को मिलाकर के जो भारत के अंदर लगभग 80% इन तीनों मुर्गी की नस्लें पाली जाती है। और मैं आपको बता दूं ये तीनों जो मुर्गी की नस्लें पालने का उद्देश्य है इनका उद्देश्य होता है अंडे उत्पादन के लिए इनको पाला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मुर्गी घर की बिछावन को कहते हैं। जो मुर्गी के घर में बिछावन बिछाई जाती है वह क्या कहलाती है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लीटर, ऑप्शन बी ब्रूडिंग, ऑप्शन सी रियरिंग, ऑप्शन डी है टैगिंग। क्वेश्चन नंबर 11 में सही आंसर है ऑप्शन
ए लीटर, मुर्गी के घर की बिच्चावन को लीटर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बॉयलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेबल बर्ड, ऑप्शन बी वुडन बर्ड, ऑप्शन सी वाटर बर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में सही आंसर है ऑप्शन ए टेबल बर्ड। जो बॉयलर है उसे अन्य टेबल बर्ड के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो टेबल बर्ड या बॉयलर है वह तेज़ी से बढ़ने वाले पक्षी हैं और आमतौर पर ये नर होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ, ये कभी कभी मादा भी हो सकते हैं और इनको 6 से 7 सप्ताह के अंदर बड़ा किया जा सकता है। इनका वजन 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पशु के कान की त्वचा पर नुकीले अक्षर के निशान बनाना कहलाता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टैटूइंग, ऑप्शन बी नोचिंग, ऑप्शन सी ब्रोडिंग, ऑप्शन डी है पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर है ऑप्शन ए टैटूइंग। जो कि पशु के कान की त्वचा पर नुकीले अक्षर से निशान बनाया जाता है वह टैटूइंग कहलाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये प्रक्रिया सर्वाधिक जो गाय और भैंस के अंदर प्रचलित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मुर्गी की कौन सी नस्ल असील व मलाय गेम के संकर ये स्टूडेंट थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा संकरण। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेड कॉर्निश, ऑप्शन बी वाइल्ड लेगॉन, ऑप्शन सी असील, ऑप्शन डी है एनकोवा। क्वेश्चन नंबर 14 में सही आंसर है ऑप्शन ए रेड कॉर्निश से उत्पन्न हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो रेड कॉर्निश है ये इंग्लैंड में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फ्लाई माउथ रॉक नस्ल की मुर्गी किस वर्ग की है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंग्लिश वर्ग, ऑप्शन बी अमेरिकन वर्ग, ऑप्शन सी भारतीय वर्ग, ऑप्शन डी है एशियाई वर्ग। क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिकन वर्ग। जो फ्लाई माउथ रॉक नस्ल है ये अमेरिकन वर्ग की नस्ल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसके पैर लंबे व सफ़ेद होते हैं और इस मुर्गी के जो पैरों के नीचे जो पैरों पर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं और ये व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी नस्ल है और इसका जो मांस होता है वह उच्च कोटि का मांस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मुर्गी की किस नस्ल का मांस काला व स्वादिष्ट होता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कड़कनाथ, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी बुसरा, ऑप्शन डी असील। क्वेश्चन नंबर 16 में सही आंसर है ऑप्शन ए कड़कनाथ। कड़कनाथ जो मुर्गी होती है उसका मांस काला व स्वादिष्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 4 से 8 सप्ताह तक चूजों को पालन गृह में पालना कहलाता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रोवरिंग, ऑप्शन बी टैगिंग, ऑप्शन सी ब्रूडिंग, ऑप्शन डी रियरिंग। क्वेश्चन नंबर 17 में सही आंसर है ऑप्शन डी रियरिंग। जो कि 4 से 8 सप्ताह तक के चूजों को पालन गृह में पालने की प्रक्रिया रियरिंग कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। घोड़े में पहचान हेतु टैटूइंग का उपयुक्त स्थान है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए होठ की आंतरिक सतह, ऑप्शन बी पूंछ की निचली सतह, ऑप्शन सी कान की बाह्य सतह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में सही आंसर है ऑप्शन ए घोड़े की आंतरिक सतह, जो कि घोड़े में पहचान हेतु टैटूइंग का उपयुक्त स्थान माना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो गाय और भैंस में जो टैटूइंग का उपयुक्त स्थान है वह कान की आंतरिक सतह पर माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मुर्गी की किस नस्ल में वाल्टस गलचरम अनुपस्थित होते हैं? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनकोवा, ऑप्शन बी वाइल्ड लेगॉन, ऑप्शन सी असील, ऑप्शन डी है रेड कॉर्निश। क्वेश्चन नंबर 19 में सही आंसर है ऑप्शन डी रेड कॉर्निश। जो कि इस नस्ल में वाटल्स या गलचर्म अनुपस्थित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
पशुओं में ब्रोडिंग की उपयुक्त जगह कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिछले पैर की जांघ, ऑप्शन बी होठ की आंतरिक सतह, ऑप्शन सी कान की आंतरिक सतह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में सही आंसर है ऑप्शन ए पिछले पैर की जांघ, जो कि उपयुक्त जगह मानी जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो ब्रोडिंग की क्रिया है ये गाय, भैंस, ऊँट व घोड़े की पहचान के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली विधि है। साथ ही साथ आपको ब्रोडिंग के बारे में ये भी बता दूं, ये 3 प्रकार की होती है और इसका जो उपयुक्त स्थान है ये पिछले पैर की जांघ माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंह से मुंह विधि, ऑप्शन बी पूंछ से पूंछ विधि, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 में सही आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी ए व बी दोनों, जो कि बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है। इसमें दे रखा है एक तो मुंह से मुंह, एक है पूंछ से पूंछ, जिसमें मैं आपको बता दूं इन दोनों प्रक्रियाओं में पशुओं को कैसे बांधा जाता है। जैसे यहाँ पर गाय है, इसका मुंह इस तरफ है, तो सामने जो गाय रहेगी उसका मुंह रहेगा इस तरफ। ये विधि है मुंह से मुंह बांधने की विधि। जो दूसरी विधि है वह विधि है पूंछ से पूंछ। जैसे इस गाय का मुंह इस तरफ रहेगा और इस गाय का मुंह इस तरफ रहेगा, ये विधि होती है, ये पूंछ से पूंछ विधि होती है। इस विधि में जो इस गाय का मुंह इस तरफ रहेगा और इस गाय का मुंह इस तरफ रहेगा, ये विधि होती है, ये पूंछ से पूंछ विधि होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चूजों को अंडों से निकालने के बाद निश्चित ताप पर रखना कहलाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रूडिंग, ऑप्शन बी ग्रोवरिंग, ऑप्शन सी रियरिंग, ऑप्शन डी है टैगिंग। क्वेश्चन नंबर 22 में सही आंसर है ऑप्शन है ब्रूडिंग। जो चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखने की प्रक्रिया होती है वह ब्रूडिंग कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 8 सप्ताह की उम्र में मुर्गी को उत्पादन अवस्था तक पालना कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रोवरिंग, ऑप्शन बी टैगिंग, ऑप्शन सी ब्रूडिंग, ऑप्शन डी है रियरिंग। क्वेश्चन नंबर 23 में सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रोवरिंग, जो कि 8 सप्ताह की उम्र में मुर्गी के उत्पादन अवस्था पालना कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पशु में नियमित रूप से वर्ष में एक बच्चा होना प्रबंधन का सूचक है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आवास प्रबंधन, ऑप्शन बी चारा प्रबंधन, ऑप्शन सी प्रजनन व्यवस्था, ऑप्शन डी दुग्ध प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 24 में सही आंसर है ऑप्शन सी प्रजनन व्यवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से पशु प्रजनन प्रबंधन में शामिल है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गर्भित होने पर 2 माह बाद गर्भ की पुष्टि करवाना, ऑप्शन बी है पशु के ब्याने के 60 से 90 दिन के भीतर मध में आना, ऑप्शन सी है बच्चों का भार 300 kg व उम्र 3 वर्ष होने पर मध लक्षण न हो तो उपचार करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 में सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि प्रजनन प्रबंधन में शामिल होने वाले तत्व हैं या जो क्रियाएं हैं वह है गर्भित होने के पर 2 माह बाद गर्भ की पुष्टि करवाना शामिल है, पशु के ब्याने के 60 से 90 दिन के भीतर मध आना ये भी शामिल है, बच्चों का भार 300 kg व उम्र 3 वर्ष पर भी मल लक्षण न होना तो तब उपचार करवाया जाता है, ये भी शामिल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो गर्भधान का उचित समय होता है ये 12 से मध आने के 12 से 16 घंटे तक में मध्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 4 सप्ताह की उम्र में चूजों को पालना कहलाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रूडिंग, ऑप्शन बी रियरिंग, ऑप्शन सी टैगिंग, ऑप्शन डी ग्रोवरिंग। क्वेश्चन नंबर 26 में सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रूडिंग। 4 सप्ताह की उम्र में चूजों को पालना ब्रूडिंग कहलाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो 4 से लेकर के 8 सप्ताह की उम्र के चूजों को पालने की प्रक्रिया होती है वह रियरिंग कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी राजस्थान पशु परिचर की तैयारी को काफ़ी शानदार तरीके से क्विक स्टडी चैनल के माध्यम से कर पाएँ।
अच्छे पशु प्रबंधन के तत्व है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए योजनाबद्ध कार्य, ऑप्शन बी क्रियान्वयन, ऑप्शन सी पशुपालन का ज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 में सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जो कि एक अच्छे पशु प्रबंधन के तत्व है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अच्छे पशु का चुनाव करते समय ध्यातव्य बिंदु है, जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वह कौन कौन सी है? ऑप्शन ए वंशावली पंजिका, ऑप्शन बी गुणांकन तालिका, ऑप्शन सी उत्पादन क्षमता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 में सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो अच्छे पशु का चुनाव करते समय वंशावली पंजिका को भी ध्यान में रखना चाहिए, गुणांकन तालिका को भी ध्यान में रखना चाहिए, उत्पादन क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बछड़े को कृत्रिम रूप से खुले बर्तन में दूध पिलाने की विधि है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विनिंग, ऑप्शन बी सकलिंग, ऑप्शन सी टेटोइंग, ऑप्शन डी ब्रोडिंग। क्वेश्चन नंबर 29 में सही आंसर है ऑप्शन ए विनिंग। जो बछड़े को कृत्रिम रूप से खुले बर्तन में दूध पिलाने की विधि है वह विनिंग कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पक्षियों या मुर्गियों के पैरों में प्लास्टिक के छल्ले बांधना कहलाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टैगिंग, ऑप्शन बी टैटूइंग, ऑप्शन सी ईयर नॉचिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 में सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो पक्षियों या मुर्गियों के पैरों में जो प्लास्टिक के छल्ले बांधने की प्रक्रिया है उसे टैगिंग, टैटूइंग या ईयर नॉचिंग भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से सुमेलित नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ईयर नोचिंग भैंस, टैगिंग मुर्गी, टैटूइंग गाय और पेंटिंग भेड़। क्वेश्चन नंबर 31 में सही आंसर है ऑप्शन ए ईयर नोचिंग, जो कि भैंस के अंदर नहीं होता है। जो ईयर नोचिंग की प्रोसेस होती है वह सूअर के अंदर होती है। बाकी जो टैगिंग है ये मुर्गी के अंदर, टैटूइंग गाय के अंदर और जो पेंटिंग होती है वे भेड़ के अंदर होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस विधि में पशु के कान के मध्य में खांच पाई जाती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टैगिंग, ऑप्शन बी ब्रोडिंग, ऑप्शन सी ईयर नोचिंग, ऑप्शन डी टैटूइंग। क्वेश्चन नंबर 32 में सही आंसर है ऑप्शन सी ईयर नोचिंग, जो कि पशु के कान के मध्य में जो खांच पाई जाती है वह जो पशु के कान के मध्य में जो खांच बनाई जाती है वह ईयर नोचिंग कहलाती है। और जो ईयर नोचिंग की प्रोसेस होती है ये मशीनों के द्वारा जो सूअर के कान होते हैं उनके अंदर, सूअर के कानों के अंदर की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पशुओं को एक ही जगह बांध कर रखना जिससे वह घूम नहीं सके उस आवास को कहते हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेक्शन, ऑप्शन बी स्टेचियन बोन, ऑप्शन सी बाड़, ऑप्शन डी थान। क्वेश्चन नंबर 33 में सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेचियन बोन, जो कि पशुओं को एक ही जगह बांध कर रखना वह घूम नहीं सके वह आवास स्टेचियन बोन कहलाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यह प्रक्रिया सर्वाधिक शहरी क्षेत्रों के अंदर होती है और ये दो प्रकार से होती है। पहली होती है मुंह से मुंह और दूसरी होती है पूंछ से पूंछ विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अंडों से चूजा बाहर आने के बाद उसे पालना तथा उसे शारीरिक विकास को कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रूडिंग, ऑप्शन बी रियरिंग, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है टैगिंग। क्वेश्चन नंबर 34 में सही आंसर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। ब्रूडिंग और रियरिंग कहलाता है जो अंडों से चूजे बाहर आने के बाद उनको पालना तथा शारीरिक विकास किया जाता है, तो वह ब्रूडिंग और रियरिंग प्रोसेस कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बछड़े को अपनी माँ के साथ पालना कहलाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विनिंग, ऑप्शन बी ब्रोडिंग, ऑप्शन सी सकलिंग, ऑप्शन डी है टैटूइंग। क्वेश्चन नंबर 35 में सही आंसर है ऑप्शन सी सकलिंग। बछड़े को अपनी माँ के साथ पालने की क्रिया होती है वह सकलिंग कहलाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यह एक प्राकृतिक विधि होती है तथा इसमें बछड़े को उसकी माँ का दूध पिलाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन पशु उत्पाद में आता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेरामाइलिन, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी मक्खनी या दूध, ऑप्शन डी मिल्क मीन। क्वेश्चन नंबर 36 में सही आंसर है ऑप्शन सी मक्खनी या दूध, जो कि
पशु उत्पाद के अंदर आता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जो मक्खन या दूध होता है यह एक प्रकार का पशु उपजात है जिसका प्रयोग क्रीम, मक्खन, घी, आइसक्रीम, दूध पाउडर आदि बनाने में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0.6%, ऑप्शन बी 1.0%, ऑप्शन सी 1.5%, ऑप्शन डी 2.0%। क्वेश्चन नंबर 37 में सही आंसर है ऑप्शन सी 1.5%। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य संपूर्ण दूध का औसत विशिष्ट घनत्व कितना होता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0.093, ऑप्शन बी है 1.032, ऑप्शन सी है 1.058, ऑप्शन डी है 2.032। क्वेश्चन नंबर 38 में सही आंसर है ऑप्शन बी 1.032, जो कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य संपूर्ण दूध का औसत विशिष्ट गुरुत्व होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा व भंडारित किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 39 में सही आंसर है ऑप्शन ए 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि प्रशीतन इकाई में दूध को 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर ठंडा कर फिर भंडारण किया जाता है, क्योंकि इस कारण जो दूध के अंदर है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है, जिससे दूध को लंबे समय तक बिना खराब या सुरक्षित रखा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा अवयव दही में नहीं पाया जाता? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी है यूरिया। क्वेश्चन नंबर 40 में सही आंसर है ऑप्शन डी यूरिया, जो कि अवयव दही में नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। हमारा सही आंसर है 41 का ऑप्शन सी एंटीबॉडीज, क्योंकि नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे बच्चे को रोग होने की संभावना कम रहती है और बच्चा स्वस्थ रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गाय के दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पानी से भीगे हाथों द्वारा, ऑप्शन बी है तेल से भीगे हाथ द्वारा, ऑप्शन सी है दूध के झागों से भीगे हाथ द्वारा, ऑप्शन डी है सूखे हाथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 में सही आंसर है ऑप्शन डी सूखे हाथों द्वारा गाय के दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। स्तन ग्रंथि से प्रथम स्राव होने वाले दूध को कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खीस, ऑप्शन बी न्यूट्रीफ्लेविन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी ग्रंथि द्रव। क्वेश्चन नंबर 43 में सही आंसर है ऑप्शन ए खीस। जो स्तन ग्रंथि से प्रथम स्राव दूध होता है उसे खीस कहा जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो दूध उतारने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है वह ऑक्सीटोसिन होता है, और जो दूध को सड़ाने के लिए जो हार्मोन्स होता है वह एड्रेनलिन हार्मोन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दूध में लैक्टोज के अम्ल में परिवर्तित होने से खट्टा बन जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 44 में सही आंसर है ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, जो कि दूध के लैक्टोज अम्ल में परिवर्तन होने से दूध खट्टा बन जाता है। जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने के कारण दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो दही होता है उसके अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो सिरका होता है उसके अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और जो चने की पत्तियां होती है उनके अंदर मेलिक अम्ल पाया जाता है, और जो सेव होता है उसके भी अंदर मेलिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, ऑप्शन डी एमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 में सही आंसर है ऑप्शन
फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर के द्वारा दूध का तापमान मापा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस पर 0 फ़ारेनहाइट से लेकर 220 फ़ारेनहाइट अंकित होता है, जिससे हम दूध का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये थे पशुपालन विज्ञान के टॉपिक के टॉप क्वेश्चन जो कि 45 थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी पशु परिचर भर्ती की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से कर सकें। इस चैनल पर आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपको टॉप क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ में थ्योरी क्लासेज भी है। तो अगर आप अपनी तैयारी का आकलन करना चाहते हैं तो टॉप क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्लासेज लेना चाहते हैं तो जो थ्योरी क्लासेज उन क्लासेज को ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।